जी, जो भी लोग नया व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत खास है। यह नया व्यवसाय शुरू करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह वीडियो आपके लिए है। देखिए जी, कोविड के बाद बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। जो 10-10 साल, 20-20 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और फिर जब नौकरी चले गई, उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। या फिर कई लोग ऐसे थे जो नौकरी करते समय नया व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे थे। अब व्यवसाय शुरू किया, नौकरी तो बहुत बढ़िया चल रही थी। कई लोगों ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु कई लोगों के पास पैसे की कमी थी, दिशा थी, सब कुछ था, क्या करना है, कैसे करना है, परंतु पैसों की कमी थी। तो इसलिए व्यवसाय शुरू करना था। तो लोगों ने क्या किया, व्यवसाय शुरू करने के लिए पार्टनरशिप का सहारा लिया, या किसी दोस्त के साथ मिलकर काम खोला, या किसी मित्रगण के साथ मिलकर काम खोला। परंतु वह काम उनका ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, इसके ऊपर आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। या किन लोगों को जो व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह व्यापार में कभी भी नुकसान ना उठाए। देखिए जी, जो नौकरी होती है, नौकरी में क्या होता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिलती ही मिलती है। जो आप काम नहीं करोगे, आपको नहीं सैलरी मिलती। पर व्यवसाय में देखिए जी, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपका पैसा लगता है, आपका समय लगता है, आपकी एनर्जी लगती है। परंतु आगे जाकर जब वही व्यापार ना चले, वही व्यापार में आपको घाटा लगता है, तो उस घाटे को पूरा करते करते पूरी जिंदगी तक कईयों की निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है, किस ग्रह के कारण होता है कि हम जो बिजनेस शुरू करते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में आकर, वह बिजनेस क्यों नहीं चल पाता है। देखिए जी, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि पार्टनरशिप भाई भाई को भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस वर्ड का क्यों यूज किया, ऐसी लाइनों का क्यों प्रयोग किया। देखिए जी, जो बड़े बुजुर्ग होते थे वह बातों को बहुत बहुत एक्सपीरियंस के साथ कहते थे। परंतु हम इन बातों को भूलते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, दो दोस्त बैठे हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं, बैठे हैं, दो भाई बैठे हैं, काम शुरू किया, काम चल गया, थोड़े समय के लिए काम चला बढ़िया, उसके बाद दो दो भाई अलग हो गए, दोनों पार्टनर्स अलग हो गए। यानी कहने का भाव, उनको पार्टनरशिप सेट नहीं बैठती। अब किन लोगों को पार्टनरशिप सेट नहीं बैठती है, या किन लोगों को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बन रही है। या फिर जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनर बनकर काम शुरू करना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए है। देखिए जी, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है, आप जिस पे यकीन करते हो। देखिए जी, विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास करना बहुत आसान होता है, और जब वही विश्वास इंसान का टूटता है, तो वह पूरी जिंदगी दोबारा किसी पे विश्वास नहीं कर पाता। तो होता क्या है कि दो दोस्त बैठे होते हैं, दोनों सोचते हैं कि हम कोई नया काम शुरू करते हैं। अब दोनों ने मिलकर काम शुरू कर लिया, काम चल नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है, थोड़े ही दिनों के बाद उनके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। देखिए जी, जब भी जन्म कुंडली में, याद रखिए, जब भी जन्म कुंडली में राहु 7वें घर में बैठेगा, जब भी जन्म कुंडली में राहु 7वें घर में आएगा, ऐसे जातक को साझेदारी के कामों से बचने के लिए कहा गया है। ऐसे इंसान को भूल के भी कोई पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। कहीं जने लोग इस बात को नहीं मानते हैं, परंतु जब वह व्यापार शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, और उनकी साल के अंदर अंदर ऐसी हालत हो जाती है, फिर वही इंसान इन चीजों को मानना शुरू कर देते हैं। पर देखिए जी, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ फायदा नहीं होता है जब समय निकल चुका होता है। तो इसलिए जब भी आप नया व्यवसाय शुरू करने की सोचें, या पार्टनरशिप में काम करने का सोचें, तो आप एक बार अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और देखिएगा,
कहीं राहु 7वें घर में तो नहीं बैठा है। अगर राहु 7वें घर में बैठा है तो आप कभी भी साझेदारी के कामों में ना पड़े, साझेदारी के कामों से बचें। तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि जो राहु 7 वाले हैं वह व्यवसाय, वह व्यापार पार्टनरशिप में ना करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना देखो बिजनेस तो खराब होना ही होना है, आपके रिश्ते भी खराब होंगे, आपका विश्वास भी टूटेगा, आपका पैसा भी खराब होगा, आपकी एनर्जी भी खराब होगी और आपका समय भी खराब होगा। तो इसलिए आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। अब देखिए जी, उपाय से ज्यादा जरूरी बताया गया है परहेज। उपाय से ज्यादा जरूरी बताए गए हैं परहेज। तो सबसे बड़ा परहेज यही है कि आप पार्टनरशिप में काम ना कीजिए जो राहु 7 वाले हैं, अन्यथा आपको व्यापार में घाटा लग सकता है और आपके अपने पार्टनरशिप, जिसके साथ आपने पार्टनरशिप की है उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, अलगाव की स्थिति हो सकती है, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी तक की भी नौबत आ सकती है। तो आप व्यवसाय करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। और आप एक बात को नोट कीजिए कि थोड़े समय में जो कोविड के बाद जो समय आया है, लोगों ने काम खोला है, तो लोगों के पार्टनरशिप में काम खोलने के कारण लोगों को बहुत सा घाटा लगा है, आपस में अलगाव की स्थिति पैदा हुई है, आपस में मनमुटाव हुए हैं। क्योंकि देखो जी, वह व्यापार शुरू कर लेते हैं और व्यापार चल ही नहीं पाता है। देखिए, जब तक आपस में एक और एक 11 भी होते हैं, जब तक आपस में मिलके हम काम ही नहीं करेंगे तो व्यापार चलेगा कहाँ से। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखिए। देखिए जी, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाई जा सके। लोगों को अगर हम वैसे बताते हैं तो वह इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है उनसे आप पूछ के देखिए। मान के चलिए, अगर हमको पहले ही इन चीजों का पता हो और हम चीजों पर विश्वास रखते हों, तो देखिए जी, किन दो परिवारों का भी बचाव होता है, दो रिश्तों का भी बचाव होता है और दोनों के विश्वास टूटने से भी बचते हैं। तो इसलिए इन चीजों का आप ध्यान अवश्य रखिए ताकि जो आपके रिश्ते हैं वो मधुर बने रहें, भाई भाई का प्यार बना रहे। देखो जी, यहाँ तक कि जरूरी नहीं है दोस्त दोस्त में ही देखा जाता है। अगर कोई भाई भाई भी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप देखें ना, एक समय आता है कि दोनों में अलगाव की स्थिति बन जाती है। तो देखो, बाद में संबंध खराब करने से बेहतर है कि आप पहले ही इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर कोई उपाय की आवश्यकता है तो आप उपाय को करते रहिए, अन्यथा अगर आपको पार्टनरशिप में मना है तो आप पार्टनरशिप में काम ना कीजिए। सबसे आसान उपाय यही है। तो इन चीजों का आप ध्यान अवश्य रखिए ताकि आपका व्यापार अच्छा चलता रहे, आपको व्यापार में कभी कोई नुकसान ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।